1857 की क्रांति, आजादी की पहली लड़ाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टी इन्फो में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी क्रांति के बारे में बताएंगे जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की, जिसे भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह आजादी की जंग की पहली चिंगारी थी। 1857 एक ऐसा साल जब भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पहली कोशिश की। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह एक ज्वालामुखी था जो सदियों के अन्याय के खिलाफ फट पड़ा। कैसे शुरू हुई यह क्रांति? सब कुछ शांत था, पर यह वो शांति थी जो तूफान से पहले होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपनी जागीर समझ लिया था। अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, जमींदारों की जमीनें छीनी जा रही थी, किसानों से भारी कर वसूला जा रहा था, सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। लेकिन फिर एक चिंगारी ने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। यह चिंगारी थी एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी मिली थी। भारतीय सैनिकों के लिए यह धर्म का सवाल था। हिंदू और मुस्लिम दोनों आहत हुए। और फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के सिपाही ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मई 1857 मेरठ की छावनी। भारतीय सैनिकों ने कंपनी सरकार के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी। रातों रात यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, हर जगह क्रांति की लपटें उठने लगीं। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया गया। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और अवध में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई, वह नाम जो आज भी साहस की मिसाल है। जब अंग्रेजों ने उनकी झांसी छीननी चाही तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इन्हें अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा और आखिरी दम तक लड़ी। उनकी वीरता देखकर खुद अंग्रेज अफसर भी दंग रह गए। कानपुर और नाना साहेब का संघर्ष। कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। तात्या टोपे की रणनीतियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति और विश्वासघात से विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की। क्रांति का अंत और सबक। 1857 की यह लड़ाई 2 साल तक चली, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों की ताकत और उनकी चालाकी भारी पड़ गई। उन्होंने अत्याचार और क्रूरता की हर हद पार कर दी। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई और हजारों क्रांतिकारी या तो मार दिए गए या फांसी पर चढ़ा दिए गए। लेकिन यह अंत नहीं था। 1857 की क्रांति भले ही सफल न हुई हो, लेकिन इसने भारत की आजादी की नींव रख दी। इस लड़ाई ने दिखा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी था और 90 साल बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। निष्कर्ष, 1857 की क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक जज्बा था, एक जुनून था जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी की आग जलाई। और आज हमें उस बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। वंदे मातरम का कोरस। जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल इन्फो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।